अर्थात तुम तीनों मिलकर काम करो। तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है, अर्थात दो तो है ही है, एक रुद्र है एक विष्णु है। अब देखो रुद्र आ गया ना, शिव, ये शिव है और ये विष्णु है, जिसको दोनों का आदेश दिया है। जो मनुष्य रुद्र का रूप भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा, उसका सारा सद्गुण और उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु तुमसे द्वेष करने वाला मेरी इच्छा से ही, मतलब अब मैं आपको बताता हूं, मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। अब 9वें अध्याय में फिर देखिएगा, ये 9वें अध्याय का यहाँ देखना। और संहार करने वाले रज आदि त्रिविध गुणों द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ने नाम से प्रसिद्ध हो, 3 रूपों में पृथक पृथक प्रकट होता हूँ। ये काल भी तीनों गुणों रज महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में रहता है। साक्षात शिव गुणों से भिन्न है, वे प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं। अद्वितीय नित्य अनंत पूर्ण निरंजन परब्रह्म परमात्मा है। ये काल तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सतोगुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्र भीतर सतोगुण और बाहर से तमोगुण धारण करते हैं, तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से रजोगुण ही हैं। अब ध्यान से देखो, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र माने शिव शंकर, ये त्रिलोकीय ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों देवताओं में गुण है। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। दिखा ना कि शिव अंदर से तो सतगुण दिखा है भगवान जैसा, लेकिन वास्तव में उसका परम गुण तमोगुण है शिव का। अब इस प्रकार इन तीनों में गुण बताए हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इन तीनों देवताओं में गुण है। अब देखो चौथा कौन रह गया फिर वो, अब चौथा जो शिव की महिमा गाई जा रही है वो कौन है, वो काल है। और ये तीनों यह नारे लिख दिए। अब इस प्रकार ये सब ज्ञान आपके समझ में आएगा। अब आपको दिखाता हूं, देवी भागवत महापुराण संस्कृत सहित है मेरे पास, और साथ में फिर दिखाऊंगा ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ये देवी भागवतम सभास टीकम। इनके टीकाकार कौन है ये देखिएगा, और ये कहां से प्रकाशित है। अथ देवी भागवतम भाषा सभास टीकम महात्म, ये है खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई, ये यहां से प्रकाशित है। इसके तीसरे स्कंद में, तृतीय स्कंद में आप देखेंगे अथ श्री देवी भागवते भाषा टीका युक्त तृतीय स्कंद प्रारंभते, ये तीसरे स्कंद में। अब ये दिखाना चाहता हूं कि स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों गुण युक्त हैं, यही तीनों गुण है। क्या लिखा है ये देखिए, शिव जी कह रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में, मुझे तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, मैं तुम गुण क्यों बनाया, कैसे बनाया। और ब्रह्मा रजगुण और विष्णु सतगुण, हरि सतगुण किस प्रकार बनाया, ये नीचे है युक्त किए। फिर देखें ये तीसरे स्कंद में है, हे माता, शिव जी कह रहे हैं, रुद्र कह रहे हैं, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, मैं इसे राक्षस कर्म में क्यों लगाया। ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए। अब बताओ, अब देखो तुम्हारे तीनों गुण सर्जन पालन संहार स्थित हैं, यही काल
का जाल है और इस माया से इसको अपने इन पुत्रों को भी भ्रमित रखता है। अब देखिएगा, ये देवी भागवत महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, क्योंकि ज्यादातर भक्तात्मा इसी को पसंद करते हैं। ये सचित्र मोटा टाइप श्री देवी भागवत केवल हिंदी, पहले संस्कृत सहित आपको दिखाई थी, अब ये देखना गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, और इनके टीकाकार कौन है ये आप देखिएगा। मोटा टाइप, और यहाँ हनुमान संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी, इसके तीसरे स्कंद में ये देखिएगा, देवी भागवत तीसरा स्कंद। इसमें जन्मेजय ने पूछा, आपने अम्बा यज्ञ द्वारा परम पवित्र नवरात्र व्रत करके उसके द्वारा देवी के आराधन करने की आज्ञा दी है, अतः वे कौन देवी हैं, कैसे और सब प्रकट हुई, पधारने का क्या उद्देश्य है। अब ये जन्मेजय पूछ रहे व्यास जी से, और व्यास जी बता रहे हैं कि यही प्रश्न मेरे मन में आया था, मैंने नारद जी से पूछा था। तो नारद जी ने फिर बताया, अब ये पूछ रहा अभी कि कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं, वे आदि माया महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर, परम पुरुष ये काल को कहते हैं, इन पुरुषों की लेखकों की बुद्धि यहीं तक काम करती रही, साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति है या 8 भुजा वाली। ब्रह्म के साथ उनका अभेद संबंध है। ब्रह्म माने काल, क्षर पुरुष, जो गीता के 15वें अध्याय में काम आओगा, याद रखना। ब्रह्म के साथ उनका अभेद संबंध है, वे सृष्टि स्थिति और संहार कार्य में संलग्न रहती हैं। अब देखो, जिसको भी लेते हैं इन्हीं का नाम लेते हैं, क्योंकि इन मुख्य कारण तो यही है। इससे ज्यादा काल है, काल के बाद इसका नंबर, इसने फिर 3 विभाग कर दिए, काल ने और प्रकृति ने अपने 3 पुत्र उत्पन्न करके। वो ये प्रकृति याद रखना, ये गीता जी में आपके काम आएगा। ये शब्द कि प्रकृति कौन है, वही शेरा वाली अष्टंगी, और 3 गुण भी ब्रह्मा विष्णु महेश, ये गीता जी में भी आपको काम आएंगे। नारद जी से व्यास जी ने पूछा, व्यास जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, तो ब्रह्मा जी ने बताया नारद को कि कैसे सृष्टि उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं, यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है महाभाग, तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। महामते, इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं है जिससे ये रहस्य विदित हो। ओए होए, किसी को नहीं बेरा इसका, लेकिन अंदाजा सा बताऊंगा, ऐसा ब्रह्मा कह रहा है। जो त्यागी, अहंकार रहित एवं ईश्वरीय शून्य है, ईर्ष्या शून्य, वही इस रहस्य को जान सकता है। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, जहां से ब्रह्मा को शोधी आई उसे आगे की ही बता रहा, और वही इन पुराणों में वर्णित है। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, स्थावर जंगम जितने प्राणी उनमें कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। उस समय मुझे सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष तथा पर्वत कोई भी दृष्टि गोचर नहीं हो रहे थे। दिखाई पड़े। मैं कमल की कणिका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है, तथा इस प्रलय काल में सृष्टि एवं संहार करने वाले कौन विशिष्ट पुरुष हैं। कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखती जिस पर यह जल टिका हुआ है। यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ, रूढ़ एवं यौगिक दोनों अर्थों में कोई इसका कारण होने ही चाहिए। यौगिक अर्थ होने पर इसका मूल कारण पतंग
होता है पंख, तो अब देखूं वह पंख है कहाँ है, वह इस मूल कारण मतलब ये नीचे घूमता रहा, 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, इस पर भी मुझे इस जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। तब मैंने तपस्या प्रारंभ कर दी। ये ब्रह्मा बता रहा है। कमल पर बैठे ही 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। उसी समय मधु और कैटभ नाम के 2 भयंकर दानव आए। अब यहां देखना भक्तात्माओं, आए वे उस महावरण में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। मैं उनसे भयभीत हो उठा। तब कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा। वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले। उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था। वे पीतंबर पहने थे, 4 भुजाएं थी, शेष नाग की सैया पर सोए पड़े थे। सोए का मतलब बेहोश थे, अचेत थे विष्णु जी। उन जगत प्रभु के गले को वनमाला सुशोभित कर रही थी। शंख चक्र गदा पद्म इन 4 अवधों से अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे से भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। वे योग निद्रा से वशीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए हुए थे। ये बेहोश कर रखे थे काल ने विष्णु जी को। उनकी अच्छा यहाँ देखना, मैंने उनका सत्वन किया देवी का। तब वे कल्याणमयी भगवती विष्णु के विग्रह से निकलकर, विष्णु के शरीर से निकलकर आकाश में विराजमान होगी। ये सभी प्रमाण शास्त्रों में पूर्व प्रमाणित हैं और विद्यमान हैं। स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मा को नहीं मालूम मैं कहां से उत्पन्न हुआ, तुक्के मार रहा है आगे के, वो कौन है, वो श्री हरि है, फलाना है। अब जो अपनी स्थिति ये बता रहा है कि मैं कमल के फूल पर सचेत हुआ, मुझे नहीं मालूम मैं कहां से आया। फिर मधु और कैटभ नाम के 2 राक्षस आए। पहले 1000 वर्ष तक तो खोज की उस कमल के डंठल की, ये कहाँ टिका हुआ, कहीं नहीं पाया। अब अगर इस विष्णु के नाभि से कमल होता, विष्णु की नाभि से कमल नहीं था, वो विष्णु काल है, उसने अपनी नाभि से कमल बनाया हुआ था। और फिर इतने में मधु कैटभ आए, उनके डर के मारा ये नीचे उतरा। आगे विष्णु अचेत पड़ा था शेष सैया पे, शेष नाग के ऊपर बेहोश पड़े थे। उसमें से एक शक्ति निकली और उसके बाद ये होश में आया और फिर मधु कैटभ के साथ इनका युद्ध हुआ। 5000 वर्ष तक तो ये लड़ते रहे और मधु कैटभ को नहीं मार पाए। जब योग निद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर, योग निद्रा के ये तो बेहोशी शक्ति एक इनके अंदर डाल रखी थी, आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत ही श्री हरि उठ बैठे। ये विष्णु जी उठ बैठे। उन्होंने मधु और कैटभ के साथ 5000 वर्ष तक बड़ी घमासान लड़ाई हुई। तब वे दैत्य मरे। कैसे मरे? पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटभ मोहित हो गए थे। उसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लिटाकर उन्हें प्राणों से रहित कर दिया। अब वहां पर मैं और भगवान विष्णु 2 थे। वही रुद्र भी प्रकट हो गए। ये देख लो, वहीं ये रुद्र अर्थात ये त्रिलोकीय शिव भी आ गया। हम तीनों को भगवती अध्याशक्ति ने के दर्शन हुए। उन्हें देखकर मन मुग्ध हो गया, उनकी उत्तम स्तुति की। तब वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, ये रुद्र को महेश्वर भी कहा, ये ध्यान से देखना। तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि, स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। इन महान पराक्रमी दैत्यों का निधन हो जाने पर अब तुम्हें अपना स्थान बनाकर शांतिपूर्वक निवास करना चाहिए। अब क्या बोलते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवती अध्याशक्ति की यह वाणी बड़ी मधुर, सुंदर और सुखप्रद थी। हमने वह स्पष्ट सुनी। हम लोगों ने उनसे कहा, माता, अब माता कह रही हैं, हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सर्जन आदि कार्य करने में सफल हों। विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जल मगन है,
पंचभूत कुछ भी नहीं